Welcome to you all at Syam Sir Study channel. Here in this video I shall teach you about oxymoron, figure of speech and hyperbole. इसके पहले के वीडियोज़ मैंने आप सभी को सिमिलीज, सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन और उसके साथ एपोस्ट्रॉफी मैंने आपको पढ़ाया। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार श्याम सर स्टडी चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ सामने आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस करें। आइए हम लोग इस वीडियो में ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। ऑक्सीमोरन जिसे हिंदी में हम लोग विरोधाभास के नाम से जानते हैं। विरोधाभास का सेंस या इसका मीनिंग क्या है, किस रूप में इसे हम लोग देखते हैं वाक्यों में। बहुत से ऐसे जो कंपटीशन के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे एकेडमिक हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से एग्ज़ाम में आते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो विरोधाभास का मतलब होता है कि जब कभी हमें विरोध का आभास हो। कैसे विरोध का? अलग अलग, परस्पर अलग अलग क्वालिटी वाले शब्द एक साथ रखे जाएं। डेफिनेशन से क्लियर होगा यहाँ पर देखते हैं। An oxymoron is a figure of speech. An oxymoron is a figure of speech that puts together opposite elements to the same thing. क्या होता है अपोजिट एलिमेंट? तो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट क्वालिटी वाले होते हैं, वो एक साथ रखे जाते हैं। किसके लिए? टू द सेम थिंग, किसी एक चीज़ के लिए, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो। एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका क्लियर हो गया कि ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसा अलंकार है जिसमें हम लोग दो अलग अलग क्वालिटी वाले शब्द को एक साथ रखते हैं किसी वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। जैसे यहाँ पर इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब बात समझिए कि कोई बात है किसी के सामने, तो या तो ओपन रहेगा, खुला रहेगा, या तो सीक्रेटली रहेगा, या तो हम उसे बताएंगे या नहीं बताएंगे, दोनों तो नहीं करेंगे। अगर दोनों एक साथ है तो ऐसे सेंटेंस से हम समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखते हैं, लाइफ इज़ बिटर स्वीट। यहाँ देखिए, लाइफ इज़ बिटर स्वीट। स्वीट एक अलग क्वालिटी का है और बिटर एक अलग क्वालिटी का है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर दो अलग अलग क्वालिटी वाले यहाँ पर अपोजिट एलिमेंट्स एक साथ अगर रखे गए हैं, ऐसे कंडीशन में फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन होगा। एक और एग्जांपल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। अब देखिए उसके बारे में बात की गई है। हैविंग, हैवी, नथिंग कुछ नहीं है। ऐसा संभव नहीं हो सकता, या तो किसी के पास कुछ रहेगा या तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब दोनों कैसे हो सकता है कि है भी नहीं भी है? लेकिन इस ऑक्सीमोरन में, विरोधाभास वाले अलंकार में, ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, ऐसे परस्पर अपोजिट एलिमेंट को, अपोजिट क्वालिटी वाले को एक साथ रखते हैं। लेकिन जो सबसे मेन है, सबसे मुख्य बात है, किसी एक के बारे में ही वो चीज़ें कही जाती हैं। यहाँ जो आपने लिखा टू द सेम थिंग, आप सभी लोग इसको अपने माइंड में कीप किए रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन में लगभग इससे एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं। और जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनको तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर पोएम्स में इसका यूज़ होता है। हर का मतलब पोएम्स में लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइसेस के रूप में यूज होता है। अगला देखते हैं, हाइपरबोल। हाइपरबोले ये ग्रीक वर्ड से भी बना है। इसका मीनिंग ही होता है एक्सेस। अब वो एक्सेस ज़्यादा के भी सेंस में हो सकता है, कम के भी सेंस में हो सकता है। हिंदी में इसे अतिशयोक्ति कहते हैं। अति का मतलब बहुत। तो बहुत दोनों सेंस है। बहुत का मतलब या तो बहुत किसी बात को बढ़ाया जाए, या तो किसी बात को बहुत ही कम करके बताया जाए। इसके डेफिनेशन से हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स are shown as greater or less, better
आर वर्स देन दे रियली आर, यानी कि जो वास्तव में वस्तुएं होती हैं उनको या तो बहुत बढ़ा करके बताया जाता है या तो उनके क्वालिटीज़ को बहुत कम करके बताया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न करता है, बोलचाल की भाषा में बताना चाहता हूँ, आपका कोई दोस्त आपसे पूछता है कि आपके पास इसमें कितने पैसे होंगे, और वास्तव में आप पर्स में 500 रुपये रखे हैं, लेकिन अपने ग्रुप में कई लोग हैं, उनके सामने दिखाने के लिए आप 2000 होगा, ज़्यादा नहीं 2000 होगा। संयोगवश ऐसा हो ना, वो फ्रेंड आपसे मांग लेता है, कहता है ठीक है हमें आप 1500 रुपये दे दीजिए। अब आपके पास 500 रुपये केवल है, तो वहाँ आप सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाएंगे। लेकिन ये तो मैं एक समझाने के लिए आपको बताया कि जितना रहे उससे या तो ज़्यादा या तो कम के बारे में जहाँ बात होती है वहाँ फिगर ऑफ स्पीच होता है। हम लोग कुछ अलग एग्जाम्पल देखेंगे लिटरेरी टर्म में। जैसे यहाँ पर देखिए, ही इज़ हाई एज अ काइट। किसी ने एक आदमी के बारे में बात किया, कह रहा ही इज़ हाई। यहाँ देखिए, ही इज़ हाई, वो ऊंचा है। कितना ऊंचा है? एज अ काइट। जैसे आप देखते हैं पतंग जो होता है, काइट जो होता है, उससे हम लोग जितने ही ऊपर उड़ा सके स्किल के अनुसार। इसमें भी आप देखिए, पतंग उड़ाने के लिए स्किल चाहिए, तरीका चाहिए, नहीं तो जैसे ही 50 मीटर जाता है गिर जाता है। लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं तो आप इसे आसमान में बहुत ऊपर उड़ा सकते हैं। किसी ने किसी के लिए कहा ही इज़ हाई एज अ काइट। इज़ इट पॉसिबल? संभव नहीं है कि वो इतना ऊंचा है, ऐसे पतंग है। यहाँ पर बढ़ा करके बात कही गई है। ऐसे में फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल होगा। सी ईट्स लाइक अ बर्ड। अब किसी ने एक लड़की के बारे में सी यूज किया गया, फीमेल के बारे में, उसके बारे में कहा कि वो इतना खाती है जितना एक चिड़िया खाती है। आप सभी जानते हैं चिड़िया कितना खाती है। तो अगर ऐसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कहीं, अब चिड़िया कितना खाती है, बहुत हल्का, तो ऐसा संभव है नहीं। कोई जितना भी खाएगा थोड़ा इतना सफिशिएंट खाएगा, चिड़िया से तो अधिक खाएगा, बर्ड से अधिक खाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्वालिटी को कम करके बताया गया है, क्वांटिटी को। अगला देखते हैं हम लोग, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। एक और एग्जाम्पल, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, बहुत ही पूछा जाता है ये। अब कोई इतना नहीं रोएगा कि जिससे समुद्र भर जाए, महासागर भर जाए। बहुत होगा, 1 गिलास भरेगा, 2 गिलास भरेगा, 1 बाल्टी भरेगी, 2 बाल्टी भरेगी। लेकिन अब ओशियन भरना, ओशियन इतना आंसू गिरना, आप सोच सकते हैं। तो जब भी कहीं बहुत बढ़ा करके किसी के बारे में, या बहुत घटा करके, घटाने का मतलब बहुत कम करके, बिल्कुल माइन्यूट करके, जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा हो रही है किसी भी सेंटेंसेज में या किसी भी सेंटेंस में, कहीं भी आप तुरंत अंडरलाइन करेंगे, या अगर ऑप्शन टिक करने के लिए आएगा तो उस ऑप्शन को टिक करेंगे। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम with one more figure of speech. Thanks.